Startups are engines of growth. To avoid economic stagnation, methods must be sought to foster competition and assist transformational entrepreneurs as we go with the crisis of COVID-19. On this view, KIT's IMER is conducting webinar on challenges before startups after COVID-19. For this, we have eminent personality as a resource person, Honorable Nikhil Dulani, sir. I heartily welcome you, sir, on behalf of KIT's IMER. It's my immense pleasure to introduce Honorable Nikhil Dulani, sir. His educational qualifications are: he is completed BBA from KIT's IMER, MBA from Symbiosis, specialization in finance and marketing, certification in strategic management from London School of Economics, London. His professional career: he is a partner at Saraswati Sari Depot, director at Saraswati Fabrics Private Limited, founder at Tripov, travel app funded by Facebook, FB Start program, co-founder at Geet, Indian ethnic wear retail chain outlet, chief investment officer at Dulani Family Funds. So I again welcome you, sir. Okay, so as you are a successful entrepreneur, so I just want what actually startup is from your point of view. Start with thanking KIT IMER for inviting me for this webinar. And as you put forward a question, what exactly startup means. So let me first clarify this. Usually जो हमारा perception होता है सब लोगों का, तो usually we think that startup means something which is online. जैसे आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, फेसबुक की सक्सेस स्टोरी है, देन अगेन अमेजोन की है, देन फ्लिपकार्ट की है, इंडिया में देखा तो फ्लिपकार्ट की है, ओला की है, एंड उसके अलावा काफ़ी मैसेजर्स ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, एंड ऐसी डिफरेंट स्टोरीज जो हम सुन रहे हैं, तो हमारे जहन में बैठ जाता है कि वी परसीव startup, or rather we have a assumption about startup, that startup means that something related to online. This is not actually true. Startup could be anything. Where do you whenever you come up with an idea, अगर आपको ऐसे दिखे कि मार्केट में एक चीज की जरूरत है और वो मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, एंड आप उस गैप को फिल इन करने के लिए आप एक अपना बिजनेस ओपन करते हैं, तो वो बिजनेस कोई भी हो सकता है. आप एक किराना स्टोर हो सकता है, या आप कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओपन कर सकते हैं, या आप कोई फाइनेंस रिलेटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं. तो अगर आपको दिखता है कि वो गैप है और इस गैप को आप फिल करके ये बिजनेसेस आप ओपन करते हैं नए से, एकदम ग्राउंड लेवल से, तो उसे स्टार्टअप कहते हैं. हमारे जहन में ये बैठ गया है कि नॉट कि हम लोग को कोई गराज में जाके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है तो फिर हम एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे. ऐसा जरूरी नहीं है. मेरे पास काफी एग्जांपल्स हैं. इनफैक्ट मैं जब सिम्बोसिस में अपना एमबीए कर रहा था, एट दैट टाइम हमारे सीनियर एक बार आए थे, तो उन्होंने आफ्टर डूइंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने जॉब उनको एक ऑफर हुई, प्लेसमेंट उनको ऑफर हुआ, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड. वो उनको अपना कुछ तो करना था. तो ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ एक किट बनाने का. वो उन्होंने किट क्या बनाया, एक पूजा किट बनाया. यूजुअली उन्होंने नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग, ये 2010 की बात है, हमारे यहाँ पे कुछ लोग जब पूजा की प्रिपरेशंस करते हैं, जो सेरेमनीज होती हैं, उनके लिए उनको बाहर जाके हर अलग अलग चीज परचेस करनी पड़ती है. तो उन्होंने सोचा कि मैं उसका एक किट ही बना दूं, थाली, अगरबत्ती और उसके साथ और सारे नीडेड चीजें. जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली कुछ कापूर लगता है, या फिर हम यहाँ पे कुछ चीजें लगती है उसके साथ, या कुछ आयुर्वेदिक चीजें लगती है. तो उन्होंने उसका किट बना के एक बिजनेस स्टार्ट किया.
तो ये दिवाली में उन्होंने देना स्टार्ट किया। दिवाली में उन्होंने देखा कि लोगों को ये जरूरत है, तो ये कुछ लोग इसको गिफ्टिंग की तरह दे रहे थे, कुछ लोग इसको एक्चुअली नीड की तरह अपनी खुद के लिए ले रहे थे। ऐसे कर करके उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया। फिर उन्होंने नोटिस किया कि इसकी अपॉर्चुनिटी इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्री में। उन्होंने वॉलमार्ट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ये चीजें अपने स्टोर में रखते। वॉलमार्ट ने ट्राई करके उनकी चीजें रखी, एक स्टोर में रखा, उन्होंने देखा काफी रिस्पॉन्स आ रहा था, उन्होंने वहीं रखा जहाँ इंडियन कम्युनिटी ज्यादा है और वहां पे रिस्पॉन्स आ रहा था। ऐसे करके उन्होंने एक बिजनेस बनाया। अच्छा, अभी आप इस बिजनेस को देखेंगे तो एक सिंपल सा बिजनेस था कि उन्होंने खाली एक जो किट बनाया जो पूजा या फिर सेरेमनीज के लिए लगता है, एक सिंपल सा चीज है, कोई भी सोच सकता है। सो Yeah. द आइडिया, ये जो उन्होंने आइडिया किया और उन्होंने गैप नोटिस किया, ये एक स्टार्टअप है। यू नो, आप स्टार्ट से जो एकदम बेसलाइन से चालू करते हैं, ग्राउंड लेवल से, उसे आप स्टार्टअप कहते हैं। तो आपको जो पसंद है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूजिक कंपनी, या आपको कोई स्टोर ओपन करना है, छोटा सा इंडियन एथनिक वेयर स्टोर ओपन करना है, so this is a startup, so this is how we look at it. ओके निखिल, बहुत अच्छी तरीके से आपने वो जो स्टार्टअप है उसका जो डेफिनेशन एक्चुअली क्या है वो जो एक्सप्लेन किया, रियली वेरी थैंक यू। एंड क्या है एक्चुअली कि स्टार्टअप मीन्स इनोवेशन, but innovation when you where you can do, that is important, that should be understandable, isn't it? So how they can find out these opportunities then? मैम, यूजुअली आपके जो मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जब मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था ट्रिपॉप करके, जिसको फेसबुक का फंडिंग भी मिला गया था, तो वो एक आइडिया था विच वाज इंस्पायर्ड बाय माय हॉबी। मेरे को ट्रैवल करना काफी पसंद है, तो मैं सोचा, और उसमें क्या हुआ, मैं जब ट्रैवल करने जा रहा था तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की। वो पर्टिकुलर प्लेस मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैं सोच रहा था, इन्होंने मुझे बताया नहीं होता तो मैं वहां जा ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा मुझे जैसे नहीं पता, कितने लोगों को नहीं पता होगा। तो मैंने क्या किया, उस आइडिया को एज ए इंस्पिरेशन लिया, एंड उसके बाद उस आइडिया को लेके मैंने एक अपना प्लान बनाया कि आप उस प्लान को मतलब कैसे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, उसको मैं ऐसी कैसे प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ, या ये जो मेरे पास प्रॉब्लम दिख रहा है, जो ये गैप दिख रहा है, इसका सोल्यूशन कैसे ला सकता हूँ। तो तब मुझे सोल्यूशन ऑनलाइन लगा। वो ऑनलाइन सोल्यूशन में जाके मैंने ऐप बनाने का सोचा। लेकिन इस जो जर्नी थी मेरी, ये स्टार्टअप की, जो मैंने ऐप बनाया, उसके बाद लॉन्च किया, उसके बाद मुझे फंडिंग मिला, ये एक सीधी जर्नी नहीं थी, काफी अप्स एंड डाउन्स थे। पहले तो मुझे सप्लायर ढूंढना था, एंड उसके बाद मुझे ये देखना था कि मैं ट्रायल रन करना था कि ये ऐप ठीक से काम करता है कि नहीं। तो ये काफी जर्नी मेरी, इट वाज नॉट इजी फॉर मी, बट स्टिल आई हैड अ बैकिंग ऑफ अ बिजनेस ऑफ माय फैमिली, सो आई कुड डू इट। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इनोवेटिव होना चाहिए। आप एक गैप अगर देख के आते हैं, यू कैन, I mean, when I said you don't have to be innovative, I mean you don't have to do something exceptional. आप एक छोटी सी चीज चेंज करके भी आप उस चीज को एक बिजनेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नोकिया का देख लीजिए। स्टार्ट में जब मोबाइल फोन्स आते थे, बहुत मतलब आप 15 साल की मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तब पेजर के बाद मोबाइल आया था। तो शायद मैम आपको भी मालूम होगा, आपके जनरेशन के टाइम का है। तो आप देखते थे कि उनके ऊपर एक एंटीना हुआ करता था। मोबाइल फोन का एंटीना हुआ करता था। नोकिया ने वो देखा, उन्होंने देखा कि अच्छा ये एंटीना की जरूरत नहीं है, लुक ओके, मतलब आप एंटीना भी निकाल सकते हो। उन्होंने एंटीना निकाला। वो एंटीना निकालना का एक छोटी सी डिजाइन में उन्होंने चेंज की, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, छोटी सी डिजाइन में चेंज किया। उस छोटी सी डिजाइन की वजह से वो तब के टाइम पे बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी है। उन्होंने फिर ब्लूटूथ लॉन्च किया, उसकी वजह से वो और सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने कोई, आप अभी एप्पल के फोन देखेंगे, एप्पल के फोन्स आपके पास हैं, एप्पल के फोन में आप देखोगे हर साल वो कुछ नया लॉन्च करते हैं, लेकिन हर साल कुछ बड़ा चेंज नहीं लाते, वो छोटा सा कोई तो चेंज लाते, क्योंकि
ऐसी जरूरत नहीं है कि भाई आपको एकदम कुछ तो इनोवेटिव मतलब बहुत एक्सेप्शनल करना चाहिए। आप कोई छोटी सी चीज को लेके आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसमें से सिर्फ थोड़ा सा चेंज लाके जो कोई और नहीं दे रहा है आप दे सकते हो, वो लाके भी आप कर सकते ओके। सो निखिल, आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा शायद, तिलक मेहता का। सुना है आपने उनके बारे में? तिलक मेहता। हो। नहीं मैम, आप थोड़ा एलैबोरेट कर लेंगे तो मेरे को शायद ध्यान आ जाए। I think he is a 13 years year old child. Okay, हाँ हाँ, he started one business, no, that is courier services in Mumbai. Have you यस heard यस, about जो it? उन्होंने यस जो Yeah, डब्बा वाला को लेके yeah, उन्होंने, yeah. यस यस So यस डब्बा यस, वाला काफी उनके इनोवेटिव। साथ, या काफी इनोवेटिव, एंड दैट इज नीड दैट टाइम, नो, कि उसने फेस किया था, उसको प्रॉब्लम आया था, उसका बुक नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको वो आइडिया आ गई और उसने ये इम्प्लीमेंट भी किया. सो एनीवन कैन come up with the idea and can execute, isn't it? So यस मैम, what, बट आई वुड, yeah, यस मैम प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। सो आई जस्ट वांट कि एक जो बच्चा है जिसको कुछ भी मालूम नहीं है बिजनेस का, वो एक उसकी आइडिया कैसे अपॉर्चुनिटी एंड एग्जीक्यूशन में बदल सकता है, और आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में क्या है? मैम आपने जो एग्जांपल लिया है बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आप अगर उस चीज को, उनके एग्जांपल को या बिजनेस प्लान को ब्रेक करके देखेंगे तो इसमें से हम लोग हर एक को एक मतलब एक आइडिया मिल सकता है या अंदाजा आ सकता है कि हम एक स्टार्टअप कैसे बना सकते हैं। पहला स्टेप आप देखेंगे, उन्होंने एक प्रॉब्लम नोटिस की, या उन्होंने खुद के साथ एक प्रॉब्लम नोटिस किया है। तो उनको लगा अच्छा, उस प्रॉब्लम में उन्होंने देखा कोई और सॉल्यूशंस है क्या। उन्होंने उन्होंने देखा कि और सॉल्यूशंस नहीं है तो या मैं खुद स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये है 12 या 13 इयर्स के, लेकिन उन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी, एक्चुअल यूजुअली हम कहते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, ये बड़ा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं, आप सिंपल सोचिए। या आपके सिंपल सॉल्यूशंस काफी इफेक्टिव होते हैं। आप अभी उनको फिर उन्हीं के एग्जाम्पल में आके आप देखेंगे तो उन्होंने जब अभी ये स्टार्टअप उन्होंने सोचा कि मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, तो उन्होंने देखा कि मैं क्या रिसोर्सेज यूज कर सकता हूँ। तो उन्होंने देखा कि मेरा सबसे सिंपलेस्ट रिसोर्स है डब्बा वाला। या उनको उनको मालूम है, हर गली गली मालूम है मुंबई की। और एक्चुअल आप देखे जाएंगे कि डब्बा वालों की अलग ही एक केस स्टडी है। उनको सिक्स सिग्मा लेवल का उनके पास एफिशिएंसी है। तो बहुत सारा मतलब रिसर्च हुआ है. बहुत सारा रिसर्च हुआ, इनफैक्ट उनको इंग्लैंड में भी बुलाया या गया था। या वो एक्चुअली वो रिसर्च ये था कि वो जब डब्बा लेके जाते हैं तो एक बरोबर से जिनका वो डब्बा है उनके पास डिलीवर करते हैं। बेसिकली वो उनका एफिशिएंसी था, इतने सारे लोकल में ट्रैवल करके वो बरोबर उसी को ही डब्बा जाके डिलीवर करते हैं जिनको देना चाहिए। कोई भी कहाँ पे गलती से किसी का किसी और के पास नहीं जाता। दैट इज एफिशिएंसी। और इन तिलक जी ने, उन्होंने यही रिसोर्स यूज की। उन्होंने, आप नोटिस करेंगे, उन्होंने ये रिस्क मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स यूज किया। उन्होंने खुद का पैसा लगा के खुद के आदमी हायर नहीं किए या उनको ट्रेन नहीं किया, उन्होंने ट्रेंड आदमियों के साथ टाइप कर लिया, जो कि और सबसे इंटेलिजेंट निखिल, चीज। it is really very much difficult to convince dabbewalas in this business, huh? And he did that. True. He did that. He did that. That's a commendable job, Yeah. and I mean, it's an inspiration. It's inspiration for me as well. मतलब जिस सिंप्लिसिटी से उन्होंने किया था, that was, and सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम यूजुअली आइडियाज हमें रोज आते हैं। Yeah. आप बैठे बैठे 10-15 में आपको आइडियाज है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एग्जीक्यूशन। Yeah. आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें जब आप डिफिकल्टीज फेस कर उसका और सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये आप मेरा ही अगर आप एग्जांपल पकड़ेंगे, मैं एक्चुअली में अपने स्टोरीज से ये सारी चीजें, मैं यूजुअली जब भी कुछ सोचता हूँ ना तो मैं अपनी स्टोरीज से रिलेट करता हूँ कि ऐसे क्या हो सकता था। और मोस्टली मैं ज्यादा है ना जो मैंने फेलियर्स किए हैं, मेरे जो फेलियर्स हैं उस पे मैं एक बार आई लुक इनटू इट कि ऐसे इसमें क्या गलत हुआ एंड आई कैन इम्प्रोवाइज व्हिच इज Yeah. नीडेड। तो आप अगर मेरा ही एग्जांपल पकड़ लेंगे तो मैंने इनिशियली जब एमबीए में किया था तो हमने एक
स्टार्टअप मतलब एमबीए के तब कॉलेज में ही हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। हमने ना स्वेट जो हुडीज है ना, जैसे आप कॉलेज के नाम का हुडीज पहन सकते हैं, हाँ, कॉलेज का नाम लिखा ओके, हुआ है। हाँ हाँ, तो हमने सोचा हम वो कॉलेज में हम बेचेंगे। अच्छा, तभी कब का है ये? ये इट्स अराउंड, 2010 ओके, में ओके, हमारा खुद का कॉलेज था जिस सिम्बासिस में, मतलब उसी नाम का हम हम्म, अपनी कॉलेज के नाम का हुडीज बेचेंगे। अच्छा, ये हम कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था कि इट वाज अ गुड आइडिया। ठीक है, हमने एग्जीक्यूट भी कर लिया। हमने कहा कि हम जाके ऑर्डर ले लेंगे। ऑर्डर लिया, फिर हमने कहा ठीक है, उसमें हमने टीम बनाई। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अकेले तो सारा काम नहीं कर पाएंगे, आपको टीम भी अच्छी चाहिए, तो हमने एक टीम बनाई। अभी उस टीम बनाने के बाद हमने लोगों से ऑर्डर लिया और एक वेंडर ढूंढा कि जो हमें सप्लाई कर सके। तो उस वेंडर, उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा ऑर्डर। हमने यहाँ से अपने जो बाकी के हमारे बैचमेट्स थे उनसे ऑर्डर लेके उनसे कंफर्मेशन ले लिया और सामने वेंडर को उतना ऑर्डर दे दिया। हमने उनकी साइज वगैरह सब पूछ लिया और दे दिया उनको। अच्छा, इसमें सबसे, अभी मैं आपको फेलियर बता रहा हूँ, मेरा सक्सेस स्टोरी नहीं बता या रहा हूँ, ये मेरी फेलियर है। दैट इज तो इसमें क्या हमारी गलती क्या हुई थी, जो हमारी टीम थी ना उसमें ठीक से कम्युनिकेशन ही नहीं था। हम लोगों ने एक दूसरे को बताया ही नहीं हम लोग का प्लान क्या है, हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। इश्यू क्या हुआ, मैंने किसी को कहा कि आप पैसे कलेक्ट करना, और मैंने ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आप ऑर्डर लेने के वक्त ही पैसे कम ले लेना उनको। ऑर्डर के बाद भी वो सोचे मैं ऑर्डर के बाद ले लूंगा। तो काफी ऐसा हुआ कि स्वेटशर्ट्स आ गए, हुडीज आ गए, लोगों ने पैसे ही नहीं दिए और उन्होंने कलेक्ट भी करने नहीं है। अरे, तो हुडीज हुडीज का सप्लाई रह गया। और उसके बाद आप बाकी का ये जो पैसा है वो आना है। अभी मेरे को वेंडर को भी पैसा देना, मैं लाऊं कहां से? इसमें फिर हमारी सबसे बड़ी फेल, आपने मैनेजमेंट को ठीक से कम्युनिकेट, हमारी टीम को हमने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। ये भी एक सेकेंड चीज है जो हमने सोचना चाहिए कि आप जब स्टार्टअप सोचते हो उसके एग्जीक्यूशन के वक्त आपकी टीम भी उतनी इफेक्टिव होनी चाहिए और उतना कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी अच्छा, आप जो आपने एग्जांपल दिया तिलक जी का, जो उन्होंने अपने फादर का हेल्प किया, या उन्होंने फादर के साथ बैठ के उन्होंने बनाया। एंड ये जो चीज है उनको एक पहले से ही एक्सपर्टीज मिल गया, थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज मिल गया। उनके फादर पहले से ही कुछ करते थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन सब लोग इतने इतने लकी नहीं होते हैं। अभी मैं लकी था, किसी ने मुझे बताया। लेकिन इतने आगे जो स्टार्टअप जर्नी में जो आएंगे वो सब लोग लकी नहीं रहेंगे, तो उनको देखना पड़ेगा कि लोग कैसे करते हैं। actually his यस, convincing power is really very high because he convinced his uncle also, and he left his ट्रू, banking यस, job and he joined his यस, company, and यस, actually simultaneously he is doing his schooling also in a very यस, proper manner. That is यस, also important, no? Not यस, only यस, business. ट्रू। मैम आप अगर ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ और ये ऐसे कर रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे वो जो कर रहा है उस वो इतने आसानी से कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हैं, वो हाँ, सोल्यूशन देख रहे हैं। ये हम आप उनसे सीख सकते हैं कि हाँ, जब भी हमारे पास कोई इशू आए या हम लोग जब स्टार्टअप करते हैं एंड उसके बाद हमें कोई डिफिकल्टी फेस हो, तो हमें एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि उसके टेंशन में रहना चाहिए कि अरे मेरे से ये गलती हो गई या फिर मैं अभी क्या, मतलब आप वो सोचते बैठे अरे मेरे से गलती होगी, नहीं होना चाहिए था। वो बात बीत गई, आपको उसका अलग सोल्यूशन। तो इन्होंने वही किया और आप जैसे कह रहे उनकी कन्विंसिंग पावर काफी अच्छा था। उनका प्लस पॉइंट भी ये था कि बच्चा था, मतलब ही इज यंग एंड यूजुअली उसमें वो जो क्यूटनेस होती है बच्चों में को एक्सप्लेन करने में काफी इजी हो जाता है। बट नॉट नेसेसरी कि सब लोगों को वैसा मतलब ट्रीटमेंट मिले। काफी बार ऐसे होता है कि आप कहीं सेल करने जाते हो कोई चीज, मतलब आप समझ लीजिए कोई आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, आपने ब्रांड कोई प्रोडक्ट में लॉन्च किया है, कॉस्मेटिक्स में लॉन्च किया, आप सेल करने किसी शॉपकीपर को दिखाने जाओगे तो वो वेलकमिंग नहीं होंगे, yeah. उनके पास अपना ही टेंशन रहता है। तो आप वो उनके पास कैसे अप्रोच करें, एक प्लान बना के उनको क्या जरूरत है आप वो उनको प्रेजेंट करें, उनसे टाइम ले, ये चीजें भी हमें करनी पड़ती है।
बट आप जो एग्जाम्पल कह रहे हैं तिलक जी का, ये एग्जाम्पल सबको लेना चाहिए एज ए इंस्पिरेशन। या डेफिनेटली। एंड आपने जो फोकस किया है ना कि जो मैनेजमेंट है, टीम है, तो थोड़ा सा ये भी बताओ कि व्हाट अबाउट फंडिंग, हाउ दे कैन यस, रेज। ओके। रेज फंड। यस मैम, अगर आप मेरे को पूछेंगे तो एनी स्टार्टअप को अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे सर्वाइव के लिए फंडिंग चाहिए, मतलब वो फेल्ड स्टार्टअप है। अगर वो सर्वाइव करने के लिए पैसा ले रहा है तो फेल्ड है। आप यूजुअली आप स्टार्टअप जब स्टार्ट करो ना, तो आप सबसे पहले कोशिश यही करो कि आप सेल्फ सस्टेन्ड हो, आपके पास पैसा खुद आ रहा है। काफी टाइम क्या होता है, कुछ लोग, अभी मैं अपना और एक फेलियर केस बता देता हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में इजी या हो। या मैंने मैंने जब ट्रिप हॉप स्टार्ट किया तो इसमें सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि मैंने सोचा मैं सारी चीजें एक साथ कर लूंगा, जबकि मुझे करना चाहिए था कि एक स्टेप लेके आप एक पहले स्टेप लो, उसको समझो, उसको ठीक से एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरा स्टेप लो, देखो, ट्रायल करो मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ, मुझे पसंद है, मतलब मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आप जो सोल्यूशन दे रहे हो वो लोगों को पसंद आए। तो आपको जो करना है वो आपका दोनों का, if you're doing something, if you love something and you have a proper solution which other customers also like it, then nothing like it. It's the best combination possible. But if you love something and customers are not ready to accept it, then it's a very bad combination. या तो मेरे साथ वही हुआ, मैंने सारा पैसा, मैंने कैश टेस्ट किया ही नहीं, मैंने सारा पैसा एक इसमें लगा लिया कि मैं डेवलप करूंगा ऐप, और ऐप को बहुत सारे फीचर्स दे दिए। आप इमेजिन नहीं करेंगे ऐसे सारे फीचर्स किसी और ऐप में थी नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी गलती ये हुई, मेरे को सोचना चाहिए था उस ऐप में वो फीचर्स क्यों नहीं है, शायद जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने सोचा नहीं, मैंने सीधा अपना ये डाल दिया, पैसा उसमें डाल दिया। और उसमें क्या हुआ, मेरे को अभी ऐप जब डेवलप करते हैं तो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए डेवलप करते हैं, तो मैंने दोनों के लिए कर दिया। मैं सोचा ही नहीं कि मैं सिर्फ एक पहले एंड्रॉयड के लिए करता हूँ, पैसा कम लगेगा, बस कम डालते हैं, इनिशियली स्टार्ट करते हैं। आप अब अभी इसमें मैं ऑनलाइन सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे अभी क्लिक हो रहा है। फेसबुक को अगर आप देखेंगे, फेसबुक ने पहले अपने कैंपस में स्टार्ट किया, उसने डायरेक्ट जाके ये नहीं बोला कि मैं पूरे यूएस में स्टार्ट करूंगा, उन्होंने कैंपस स्टार्ट किया, कैंपस लेके फिर दूसरे कैंपस में गए, फिर और कम्युनिटी में आए, फिर उन्होंने एक सिटी में लिया, एंड उसके बाद हाँ, उसके बाद वो फिर यूएस में गए, फिर डिफरेंट कंट्रीज में गए। सेम चीज अगर आप देखेंगे, अगर सपोज आप कोई शॉप ओपन कर रहे हैं तो आप पहले देखिए कि आपके आजू बाजू एरिया में आप जाके सप्लाई करें, फिर जाके पूरी इंडिया का सोचें। तो ये चीजें आपको पहले सोचनी होगी, और उसमें उतना पैसा आप जब एक साथ डालोगे कि नहीं मेरे को सारी चीजें तो पैसा डालोगे, तो पैसे का रिटर्न भी आना चाहिए। आपने जैसे कहा फंडिंग जो इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ वो पैसे अगर आप डालोगे तो उसका रिटर्न नहीं आएगा तो फंडिंग भी काम की नहीं। इट्स नॉट इजी टू, अगर आप फंड रेज करने भी जाओगे तो पहले वो आपको बोलेंगे कि आप मेरे को बिजनेस प्लान दिखाओ, तो बिजनेस कैसे सस्टेनेबल है, वो बोलेंगे पैसा आएगा वापस कैसे, क्योंकि फंड जब डालते हैं तो वो इसलिए डालते हैं कि उनको इन्वेस्टर्स को पैसा वापस मिले। आप सिर्फ ये सोच के चलोगे नहीं मेरा 10 साल के बाद 100 करोड़ की कंपनी हो जाएगी, लेकिन पैसे वापस कैसे आएंगे उसका कोई प्लान नहीं है, तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए आप अभी का भी टाइम देख लीजिए, कोविड चल रहा है, काफी स्टार्टअप्स जो सिर्फ सर्वाइव करे थे फंड्स के लिए वो भी बंद हो जाएंगे। जो स्टार्टअप्स खुद सस्टेन्ड है कि भाई अच्छा ठीक है थोड़ा पैसा आ रहा है, बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, हम वो पैसा यूज करके और फिर और काम करेंगे, ऐसे कर रहे हैं जो सेल्फ सस्टेन्ड है, वो उनके लिए काफी आसान है। लेकिन अभी सर्वाइव के लिए जिसको फंडिंग चाहिए क्योंकि पैसा है ही नहीं मार्केट में, वो बंद हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू गो फॉर फंडिंग ना, आप पहले चीज ये सोचिए कि फंडिंग आपको ग्रोथ के लिए होनी चाहिए, सर्वाइव करने के लिए नहीं। और वो आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप छोटा सा पहले बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बिजनेस को है ना पहले थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट डालिए। अगर अपने आप अकेले नहीं कर सकते तो 2-4 लोगों को मिलके पार्टनर्स बना के एक इन्वेस्टमेंट डालिए,
लेकिन छोटे लेवल पे आप एकदम से बड़ा जंप मत कीजिए। बड़ा जंप करेंगे तो पैसा उतना ही लगेगा, लेकिन अगर सक्सेस नहीं रहा तो पूरा पैसा गया। लेकिन छोटी चीज आप यूजुअली हमें एक चीज सिखाई जाती है कि रिस्क आप जितना लोगे आप उतना आपको गेन। प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ये सोच गलत है। आपको सबसे पहले रिस्क मिनिमाइज करना चाहिए। सबसे कम रिस्क कैसे ले रहे हैं आप? अभी तिलक जी का ये ऑप्शन ले लीजिए। उन्होंने पैसा पूरा टीम करने में नहीं लगाया, उन्होंने डब्बा वालों को जाके अप्रोच किया। उनका पैसे का रिस्क कम होगा। उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस थे। उनको ऐसे बोल, और अच्छा उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि मैं आपको सैलरी दूंगा, उन्होंने बोला आप मेरे पार्टनर हो। तो पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना होता है। जब बिजनेस में पैसा आएगा बाद में उन्होंने उनको, ठीक है, उसमें से शेयर करेंगे, लेकिन सैलरी होता तो वो पैसा आया नहीं आया उनको देना पड़ता था। So, तो आप ये चीज, यस यस मैम, नहीं कंटिन्यू प्लीज निखिल। हाँ, तो फिर ये चीजें आपको फंडिंग के वक्त सोचनी चाहिए। तो आप जब स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप, तो पहला चीज है आप आइडिया जो बना रहे हो उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। और जब एग्जीक्यूट करोगे पहले देखिए ट्रायल करके कि आपका जो आइडिया है वो लोगों को वो पसंद आएगा कि नहीं। और जब आप आइडिया किसी को बताते हो ना, तो आप एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले घर वालों को बताइए, लेकिन आपको जब घर वालों का फीडबैक आएगा ना तो वो 100% फीडबैक नहीं लेगा आप, क्योंकि वो क्या है कभी सपोर्टिव होते हैं तो हमको एक्चुअल फीडबैक नहीं मिलता। आप अपने दोस्तों को भी बताइए। आप पहले नहीं तो जाके वो प्रोडक्ट बना के किसी और को ट्रायल कीजिए, या आपको समझिए कोई सप्लायर बनना है कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, आप जाके जो कॉस्मेटिक सेल करता है ना उससे जाके बैठ के बातें कीजिए कि कैसा मुझे वो करना चाहिए। और ये जब आइडिया आपका आता है आपके दिमाग में, और जब आपका प्लान बन जाता है छोटे लेवल पे कि हम करेंगे, उसको करने का जब आप स्टार्ट करते हो तो पहला ये चीज सोचिए कि पैसा आपको कंटिन्यूस कैसे आए, ताकि एटलीस्ट आपका जो है वो बिजनेस चलता रहे इनिशियली। थोड़ा सा आपको प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है। हर आपको फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कोई बिजनेस नहीं कमाता। आप कोई भी बिजनेस पकड़ लीजिए, फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमाता है वो बहुत एक्सेप्शनल बिजनेस होते हैं। आपको जो प्रॉफिट्स है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, लेकिन आपको देखना चाहिए कि पैसा आएगा तो जाएगा कैसे। अभी मैंने जब ट्रिपॉप ऐप स्टार्ट किया तो उसमें पैसे आने का कोई आइडिया नहीं था। मैंने बोला हम स्टार्ट कर लेंगे, तो वो स्टार्ट करने का क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा था कि हम ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करेंगे और उस वजह से हम कुछ ऐसा, तो उसमें आप देखिए ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, मैंने पैसे का सोचा ही नहीं और आज मैं वो ट्रिपॉप बंद कर दिया, उसकी जगह पर मैंने दूसरा स्टार्टअप किया। अच्छा, जो दूसरा स्टार्टअप किया मैंने पहली चीजें देखी पैसा कैसे आएगा, पैसे आने का मैंने वो देखा, तो फिर अभी मैं उस हिसाब से अभी उसको ग्रो कर पा रहा हूँ। अच्छा, यही सेम चीज आपको वो सोचना चाहिए था। तो एंड सेकेंड इज, जैसे मैंने कहा कि आपका प्रोडक्ट ट्रायल कर लीजिए। सेकेंड इज आपकी टीम कैसी है, आपको टीम को बताना चाहिए कि आपकी टीम को आपको अपना आइडिया और अपना गोल्स आपको उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना तो फिर वो लोग समझ नहीं पाएंगे आपको क्या चाहिए। वो लोग अपने हिसाब से, जैसे मैंने अपनी टीम को कम्युनिकेट ही नहीं किया कि पैसा आप पहले ले लो, ऑर्डर ले रहे हो ना अपने स्वेटशर्ट का तो आप पैसा पहले ले लो, वो मैंने कम्युनिकेट नहीं किया उनको। मैंने अपना गोल या कुछ विजन नहीं बताया, क्योंकि आप उनको साथ में नहीं लेके जाओगे ना तो आप सक्सेसफुल अकेले नहीं हो पाओगे। आपको टीम की जरूरत है। या तो आपको छोड़ के जाएंगे किसी और स्टार्टअप के पास या किसी और बिजनेस को, या तो फिर आपको वो इतना पोटेंशियल से या उतने अपने फुल पोटेंशियल से आपको ये नहीं देंगे, रिजल्ट्स नहीं देंगे। लेकिन इन चीजों में भी आपको एक चीज पहले बहुत ही ध्यान में रखनी होगी कि जब आप स्टार्टअप सोचते हो तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप कुछ अलग जाके नया जाके करें। आप खुद के बिजनेस में ही रह के भी स्टार्टअप कर सकते हैं। जो मैंने पहला स्टार्टअप किया ट्रिपॉप का, वो मेरे बिजनेस से बिल्कुल अलग था, वो मेरा फेलियर गया। जो मैंने सेकंड स्टार्टअप किया गीत, जो मैंने अपने छोटे भाई के साथ आइडिया दोनों ने बनाया कि छोटे भाई के साथ मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, ये मेरे बिजनेस से ही रिलेटेड था। अच्छा, तो आप इस चीज, हाँ, और इसमें क्योंकि ये मुझे मालूम था वो मैंने किया। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जाके ओला या ये बनाना है, नेक्स्ट फ्लिपकार्ट बनाना है। आपको जो समझता है आप वो बना सकते हैं। अभी मैं आपको परसों ही मेरे नेफ्यू सिंगापुर में पढ़ता है, वो मेरे पास आया अपना आइडिया लेके कि भैया हम एक स्टार्टअप बनाते हैं और
हमारे यूजुअली एक ह्यूज बिजनेस है, मतलब हम जॉइंट फैमिली हैं, तो अच्छा। फिर हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है और थोड़ा थोड़ा बहुत हम कुछ नया भी करते हैं, ग्रो या कुछ नया एक्सप्लोर करें। तो ये एक आइडिया लाया है, सिंगापुर में पढ़ते हैं तो एक आइडिया लाया कि हम एक, मैंने एक देखा है कंपनी एक ऐसी कर रही है, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं इंडिया में और चले जाओ। तो मैंने तो उसको पहले पूछा इस कंपनी के बारे में या इस आइडिया के बारे में तुमको मालूम क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी ऐसी करती है। मैं बोला ठीक है, लेकिन इंडिया में तुमको उस चीज के सप्लायर कहाँ मिलेंगे? तुमने उसकी स्टडी की या तुम लोग को मालूम है कि ये इंडिया में एक्सेप्ट होगा कि नहीं? सिंगापुर में चल रहा है तो इंडिया में चलेगा क्या? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो सोचा ही नहीं, क्योंकि वो सोच क्योंकि उन्होंने सोचा क्यों नहीं कि उनको लगा कि भाई पहले तो हमें कुछ तो अलग करना चाहिए या हम लोग को कुछ हटके करना चाहिए। वो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने ही बिजनेस से रिलेटेड भी करोगे तो वो नया करोगे तो वो आप कर सकते हो, उसको भी स्टार्टअप ही कहेंगे। सपोज आपके पापा की कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है छोटा, उस बिजनेस से रिलेटेड आप कोई और बिजनेस कर सकते हो, या बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस चीज की गैप है अभी और हम कोई उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, कस्टमर्स हैं लेकिन सप्लाई नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, तो आप वो स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही नहीं कि आप जाके कि ठीक है गैराज में बैठ के मैं गूगल स्टार्ट करूंगा, ऐसे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो चीजें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो निखिल, आपने आपके बिजनेस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया है अभी, और कब से कर रहे हो? और मुझे एक और पूछना है कि अगर बच्चों ने स्टार्ट किया कोई भी स्टार्टअप, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कॉपी नहीं करेगा, इमीडिएटली इट कैन बी कॉपीड, इजंट इट? सो यस। हाउ मच दे हैव टू अगेन लुक फॉरवर्ड? और हाँ। यस। या यस। मैम पहले तो हमारा जो बिजनेस है वो B2B है। मतलब हम डायरेक्ट कस्टमर्स को ओके नहीं बेचते, हमारे ओके बीच में जो आते हैं। तो उस रिलेटेड, लेकिन तब कभी पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी कैसे ऑनलाइन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वेबसाइट ही होना चाहिए, ऑनलाइन मतलब आप व्हाट्सएप पे रहे तो वो भी या काफी है। तो अभी व्हाट्सएप से काफी बिजनेस हो रहा है। तो ये चीज हमें अभी के टाइम पे काफी मदद हुई। हमारे जो व्हाट्सएप पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे कस्टमर्स, उनको हम प्रोडक्ट्स अपना सेंड कर पाए, मतलब उसके जो हमें कैटलॉग्स या वो सेंड कर पाए और उनसे हम ऑर्डर, हमारे पास ऑर्डर आने लगे। तो ये चीजें, और या अभी मेरे पास परसों ही एक कोई आया था, उन्होंने कहा कि सर आपका एक वेबसाइट बनाते हैं और हम उस वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं एंड आपके पास जो रिटेलर्स हैं आपके पास आके परचेस कर सकते हैं। तो ये अभी कैसे नीड के साथ आ रहा है। हाँ, अगर आप सोचिए अगर ये वेबसाइट पहले आते थे हमारे पास कि आप वेबसाइट स्टार्ट के लिए, तब हम नहीं सोचते थे। अभी नीड है क्योंकि हम लोग इस चीज से जा रहे हैं और उन्होंने हमको आके सही टाइम पे अप्रोच किया। उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने अप्रोच किया, तो अभी अभी जरूरत लगी और हम शायद उनको बिजनेस भी दे सकते हैं, हम शायद उनको ये यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। एंड मैम आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आप एक तो हमारे if if the entrepreneurs are looking not looking forward, then हाँ definitely their business can be shut down, isn't it? You can take example of Kodak, हाँ। Nokia. So they don't want to change यस। as per the time. So how यस। these people can look forward and might be with this time? हाँ, आप एक्चुअली आपने वो पहले बात आपने सही कही थी कि कोडॉक और एंड अदर कंपनीज जो Yeah. अभी आउटडेटेड हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। और एक्चुअली हमारा जो मतलब पूरा बिजनेस वर्ल्ड है ना, वो एक आप उसे कहते हैं जंगल लॉ है, द बेस्ट सर्वाइव्स, द Uh, फिटेस्ट सर्वाइव्स, उसे आप कह सकते हैं। तो आप जो चीज करेंगे, अगर सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपको काफी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि उसमें काफी प्रॉफिट्स हैं, तो वो भी वो स्टार्ट करेंगे। उन्होंने yeah. वो स्टार्ट किया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो उस इश्यू उसमें तब क्या होगा, आप या तो आप कुछ चीजें करेंगे जो आपके बिजनेस को हर्ट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंट ज्यादा देना स्टार्ट करोगे, लेकिन डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हो, आप एक्सपेंसेस कम ही नहीं कर रहे हो, तो आपके प्रॉफिट पे अफेक्ट होएगा। या फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है मैं नया प्रोडक्ट कुछ दूंगा, नए प्रोडक्ट दोगे लेकिन उसमें आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, अब आपने अपने पैसा इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट फेल गया तो आप वहां पे फेल हो जाओगे। तो ये चीजें तो फेस होती हैं।
और ये मतलब इट्स पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ एनी बिजनेस कि आप पहले आइडिया जनरेट करते हो, फिर आप उसको ग्रो करते हो, फिर सर्वाइव करते हो और उसको सस्टेन एंड कीप इम्प्रूविंग इट। तो इन चीजों में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसा सोल्यूशन करना चाहिए जहां पे जैसे मैं अभी आपको कोका कोला और पेप्सी का एग्जांपल देता हूँ। आप अगर देखेंगे कोक और पेप्सी में जो कंपटीशन होता है वो कभी प्राइस पे नहीं होता है। इसने 10 रुपया लगाया, वो 9 रुपया लगाएगा, आपको ऐसा नहीं दिखेगा। प्राइस उसके 10 रुपया था, 10 रुपया उधर होगा। वो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, वो ऐसी कोशिश करते हैं कि मैं कुछ नया अगर ऐसा करूं कि ताकि हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं हो। सेम अगर आपको कभी कोई कंपटीशन दिखे तो आप पहले तो उनको ये कोशिश करनी कि आपको सर्विस इंप्रूव करनी चाहिए। आज का जो है वो सर्विस रिलेटेड है, आप कितना कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करते हो, उनको कितनी अच्छी सर्विस देते हो, आप उसमें ही जीत सकते हो। अच्छा, आप भी सर्विस दे रहे हो, वो भी सर्विस दे रहा है, तो अभी आप कहाँ जीतना चाहिए, आप जाके सप्लायर्स के पास, आप या तो वो मार्केट में जाइए जहाँ पे इसकी नीड है और अब तक आप पहुंचे नहीं है और वो भी नहीं पहुंचा है, आप वैसे ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप वैसे ग्रो करोगे तो उसमें क्या होएगा, आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं कि जितना आप बेचोगे या जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना आपका कॉस्ट कम हो सकता है। तो आप समझिए क्वांटिटी में भी बेच रहे हैं क्योंकि आपने नया मार्केट भी देखा, जैसे आप एग्जांपल कोल्हापुर में अभी सांगली जाके भी बेच रहे हैं, मार्केट बढ़ा दिया आपने। आपका कॉम्पिटिटर कोल्हापुर में ही है लेकिन आप कोल्हापुर और सांगली जाके बेच रहे हो, मार्केट बढ़ा दिया। अभी मार्केट बढ़ा दिया तो अभी आप प्रॉफिट्स और कैसे बढ़ा सकते हो, आप जाके सप्लायर्स के साथ बात करो कि मैं तुमसे अभी बल्क में लूंगा, आप मेरे को डिस्काउंट दो। तो ये चीजें आप कर सकते हो कि आप अपने एक्सपेंसेस कम करो, या तो फिर आप ऐसे कीजिए कि भाई आप वहां पे जो सेम स्टाफ है वही स्टाफ को बोलिए आप एक 15 दिन इधर 15 दिन उधर ट्रैवल करो, आप खर्चा कम कर लीजिए, उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन रहता है। या तो फिर मार्केट में अलग मार्केट में जाइए, जो चीज ऑलरेडी सेल करें किसी और अलग मार्केट में जाके सेल कीजिए। एग्जाम्पल पेप्सी और कोक का यूएस में काफी कंपटीशन चला, कोक फिर बाकी कंट्रीज में जाना चालू किया उसने, तो आप इंडिया में है, चाइना में है, अलग अलग कंट्रीज में है। लेकिन ये चीज आपको समझनी चाहिए कि आप जो कंट्री या जो मार्केट में जाते हो उस मार्केट को ठीक से भी समझिए। कोई भी स्टार्टअप है ना, ये तो अभी जो हम बात करें तो ये आगे वाली स्टेज है स्टार्टअप के लिए, लेकिन ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। आप ये ठीक ग्रोथ के लिए भी नए मार्केट को समझिए, लेकिन जो आप अभी स्टार्ट करें नया, जो आपका एग्जिस्टिंग जिसमें आप सप्लाई करना चाहते हैं या बिजनेस, उसको भी पहले समझिए वहां क्या चलता है। सबसे बड़ी मिस्टेक अभी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में एक मिस्टेक हुई थी, मेरे ख्याल से कोक की ये मिस्टेक हुई थी, आई माइट बी रॉन्ग, इधर कोक या पेप्सी की। उन्हें अरब कंट्रीज क्या करते हैं, वो हमारा यूजुअली क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, आप लेफ्ट, लेकिन अरब कंट्रीज में क्या होता है, वो राइट टू लेफ्ट रीड होते हैं, मतलब रीड करते हैं। तो उन्होंने तब गलती से एक ऐड दे दिया था कि आप, उन्होंने दिखाया कि आदमी नारा मतलब खुश नहीं है, उसने फिर कोक पिया एंड उसके बाद वो खुश, ऐसे उन्होंने फोटो दिखाया, लेकिन उन्होंने वो लेफ्ट टू राइट था और उन्होंने लिखा लेफ्ट टू राइट था, या फिर उन्होंने पिक्चर्स लेफ्ट टू राइट, आई माइट बी रॉन्ग विद वेदर दे रोट और नॉट, बट दे शोड द पिक्चर्स लेफ्ट टू राइट। लेकिन अरब में राइट टू लेफ्ट देखते तो उन्होंने देखा अरे ये कोक पी रहा है, नहीं पहले ये खुश था, फिर ये कोक पी रहा है और ये नाराज हो गया। तो आपको मार्केट भी समझना चाहिए वैसे, मार्केट उसका तो ये कल्चर। यस, तो ये चीजें डिफिकल्टी जो चैलेंजेस है ना, ये आपको जो, अच्छा आपके पास ऐसे कोई नहीं है कि शॉर्ट सोल्यूशन पहले से, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है या किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको दे दे कि ये आप अभी इसको ये कर सकते हो कि हाँ आप ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन लगाओ, ऐसे नहीं। आपको तब जो सोल्यूशन काम आएगा आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर हर जगह चलता है, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। अभी आप कोई भी छोटा बिजनेस ले लोगे तो आपको डिफिकल्टी ये आएगी कि मैं लोगों तक पहुंचूं कैसे, लोग मेरे को पहचानेंगे कैसे। आप जाके उनके घर घर में जाके डिलीवर कीजिए, या तो आप उनको एक काम कीजिए, आप पैम्पलेट्स बांटना चालू कीजिए, या ऐसे छोटी छोटी चीज कीजिए। अच्छा वो फेल हो गया, हमारा नहीं चला, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि पहले तो आप सबसे करीबी जो हैं उनको बताइए कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको बोलेंगे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये वो कर सकते हैं।
तो फिर वो उनके रिलेटिव्स अपने किसी फ्रेंड्स को बताएंगे, तो ऐसे ग्रो हो। तो अलग अलग सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। अच्छा। तो लेकिन आपको कोई पहले से प्री डिफाइंड सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल ये है निखिल कि अभी उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इमीडिएटली ये कॉपी भी होगा, ठीक है, वो भी आपके माइंड में होना चाहिए कि सेम बिजनेस कैन बी कॉपीड। तो वो जो कॉपी होगा, वो जो स्टेज है, वो स्टेज पार करके आप आगे कैसे जा सकते हो? आपको अगेन ये यू जो हैव टू कॉपी बी होगा, अहेड। हाँ। यस 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 यस। मैम, एक एग्जांपल मेरे मार्केटिंग प्रोफेसर ने तब यूज किया था ओके। समझाने के लिए। तो मैं सेम चीज वो रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि तब मुझे वो अच्छे से समझा था। मैम, अगर मैं आपको पूछूं कि गोल्ड मेडल रनिंग में किसको मिला था ओलंपिक्स में, तो आपको ध्यान पे है? नहीं। या कुछ लोगों को पूछूंगा तो उनको मालूम होगा कि हुसैन बोल्ट, अच्छा। जो रन हुसैन बोल्ट उन्होंने। तो तब हमारे को प्रोफेसर ने यही पूछा था, आपको गोल्ड मेडलिस्ट रनिंग में किसको मिला था 100 मीटर्स इसमें या। ओलंपिक्स में? तो हमने कहा हुसैन बोल्ट को मिला था गोल्ड मेडल। तो उन्होंने सेकंड पूछा कि आपको मालूम है सिल्वर मेडल किसको मिला था? तो हमने कहा नहीं, किसी को भी नहीं पता था, सिल्वर मेडल किसको पता ही नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर है, आपको क्या लगता है जो सेकंड आया था सिल्वर मेडलिस्ट और जिसको गोल्ड मिला हुसैन बोल्ट, उनमें और इनमें कितना डिफरेंस रहेगा लाइन क्रॉस करते हुए जीतने वक्त? कि समझिए हुसैन बोल्ट ने ये टाइम पे उन्होंने ये लाइन क्रॉस कर दी, 100 मीटर का फिनिश लाइन क्रॉस कर दी, तो उसके पीछे वाले ने कितना डिफरेंस होगा? हमने कहा कुछ सेकंड्स का, डिफरेंस होगा कि उन्होंने क्रॉस कर लिया और सेकंड वाले ने बाद में। उन्होंने कहा आपने सही कहा, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस था। और यही चीज बिजनेस में होती है। आपको है ना अपने कॉम्पिटिटर से कुछ सेकंड्स आगे रहना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर से कुछ स्टेप आगे लेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनसे 100 कदम आगे रहो, आप एक स्टेप आगे रहो। अच्छा, आप एग्जांपल ले लीजिए, समझिए आपके पास कोई चीज कॉपी हो रही है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो कॉपी हो रहा है, या फिर कोई बिजनेस प्लान है वो कॉपी हो रहा है। अच्छा, अभी आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? आप बिजनेस में एक एक्स्ट्रा सर्विस देना स्टार्ट कर लीजिए, या आप उनको ऐसा कुछ दीजिए जो सामने वाला नहीं दे रहा है। समझिए बिजनेस में सेम चीज, आप उनको बोलिए हम होम डिलीवरी स्टार्ट करें एक्स्ट्रा। आप हमारे पास मत आइए, आप हमको होम डिलीवरी है एक्स्ट्रा, ये चीज ठीक है। अभी उसने भी होम डिलीवरी स्टार्ट किया, आपने भी होम डिलीवरी स्टार्ट किया, अभी आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं उसमें? फिर आप उनको बोलिए आपके पास ऑलरेडी सिस्टम बना के रख लिए, जब ये होम डिलीवरी आप स्टार्ट करें ना, आप सिस्टम बना के रखिए क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो उनको बोलिए कि मैम या सर, आप हमसे होम डिलीवरी देते हैं, आप हमको ऑर्डर करते हैं, हमने नोटिस किया कि आपको हर महीने ये चीज लगती है, तो आप एक काम कीजिए, आपको हर महीने करने की जरूरत नहीं है ऑर्डर, हम आपको खुद डिलीवर करके जाएंगे। एक्स्ट्रा एक स्टेप आपसे आगे रहना है, और ये है ना, ये हमेशा रहेगा। अच्छा, लेकिन इन चीज में क्या होता है कि कभी कभी है ना, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे अगर आप एक्स्ट्रा भी करेंगे ना, तो भी आप आगे जाके उसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं कि आपको कभी कभी एक्स्ट्रा सर्विस भी आपको डिफिकल्टी आ सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल एयरलाइन पकड़ लीजिए, एयरलाइन में पैसा काफी लगता है लेकिन उनके प्रॉफिट्स बहुत कम रहते हैं। तो आप उसमें, अगर आप उसमें एक्स्ट्रा सर्विस देने की कोशिश करेंगे तो आपको खर्चा लगेगा ही। खर्चा लगने की वजह से आपके प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट होगा, जो आगे जाके फिर आप बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आगे जाके आपको प्रॉफिट्स नहीं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो तब आपको क्या करना चाहिए? सर्विस के जगह पे आपको ये चीज करना चाहिए कि आप अपना कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। मैं अभी यूएस का एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ख्याल से उस एयरलाइन का नाम है साउथ वेस्ट एयरलाइंस। वो सबसे सस्ती टिकट देते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में वहां पे यूएस में। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि हम सस्ता देंगे कस्टमर को लेकिन हम कॉस्ट सबसे ज्यादा कम कर लेंगे। वो कैसे करते हैं? उन्होंने, हम जब आप एयरलाइन या फ्लाइट में बैठते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप
आपको सीट नंबर्स दिए जाते हैं कि आप ये सीट में जाके बैठिए। उन्होंने सीट नंबर्स निकाल दिए। उन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि सीट नंबर्स होंगे तो टाइम लगता है। और एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा होता है, अगर हवाई जहाज उड़ेगा तो पैसा कमाएगा, अगर ग्राउंड पे रहता है तो ग्राउंड उनका नहीं रहता है, जो ग्राउंड उनको हैंडल करते हैं उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। कि आपने अपना एयरप्लेन हमारे यहाँ पे पार्क किया है, समझिए यूएस के जगह पे उन्होंने, या फिर कोई कोल्हापुर के जगह, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिटी का, कि उस एयरलाइन ने कोल्हापुर सिटी में अपना फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, तो उन्होंने तब तक पार्क किया तो उसके चार्जेस लगते हैं। सेम यूएस में भी वैसे है, उनके चार्जेस लगते हैं फ्लाइट पार्क करने के लिए, प्लेन पार्किंग। तो उन्होंने सोचा हम ज्यादा देर वहां पे रुकेंगे नहीं, हम ज्यादा देर पार्क करके नहीं रखेंगे, हम जल्द से जल्द कस्टमर्स को या जो हमारे यहाँ इससे फ्लाई करें उनको बिठा के हम टेक ऑफ कर लें। तो उन्होंने बोला कि हम पहले तो ये चीज करेंगे और सीट नंबर्स निकाल लेंगे। सीट नंबर्स निकालने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो जल्दी लोग बैठ गए और 15 मिनट्स में उनका टेक ऑफ हो गया। अगर आप, तो उसमें उन्होंने कॉस्ट कम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, उन्होंने कहा कि मैं ना बिजनेस क्लास सीट्स ही नहीं रखूंगा। अच्छा। क्योंकि बिजनेस क्लास सीट्स क्या होती है, आपको कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो गैप काफी रहता है। उन्होंने बोला उसके जगह पे मैं और सीट्स बढ़ा दूंगा। सीट्स में उन्होंने गैप छोटा सा रखा, और उन्होंने कहा ठीक है मैं सीट्स बढ़ा दूंगा। इसमें उनका इनकम बढ़ गया, क्योंकि सीट्स ज्यादा हैं तो ज्यादा लोग बुक कर पाएंगे, तो ज्यादा पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगा, और यहाँ पे वो खर्चा कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एरोप्लेन खरीदूंगा नहीं, मैं उसको लीज पे लूंगा या रेंट पे लूंगा, तो ताकि मेरे फ्लाइट का पैसा मुझे प्लेन खरीदना नहीं। इंडिगो भी वैसे करता है। आप इंडिगो को भी देखेंगे ना कि वो भी ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं, प्लेन्स को खरीदते नहीं है, उसको रेंट पे ले लेते हैं, तो उसमें उनका ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। ये चीज हमें स्टार्टअप में भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हमको एक्स्ट्रा सर्विस नहीं, हम लोग को कभी कभी कस्टमर्स को जहाँ पे चीज सेम ही है, अभी आप एक किराना स्टोर रन कर रहे हैं, दूसरे वाला सामने वाला भी किराना स्टोर ही दे रहा है। आप समझिए आप कोई चीज बेच रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप अभी हैंड वॉश बेच रहे हैं डेटॉल का, सामने वाला भी हैंड वॉश बेच रहा है डेटॉल का। अभी दोनों को प्रॉफिट्स उतना ही है, अभी कम कैसे करेंगे, आप कमाओगे ज्यादा कैसे? उसमें कमाना ज्यादा ऐसे होगा कि आप अपने कुछ इनोवेटिव वेज लाओ कि आपका खर्चा कम हो जाए। खर्चा कैसे कम होगा? आप बोलोगे मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं तब जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लूंगा, मैं सप्लायर को बोल के रखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे सामने ही है, एक 10 मिनट की दूरी पे है, या आधे घंटे की दूरी पे है, मेरे को जब जरूरत है ना मैं रात को जाके लेके आऊंगा, तो मैं अपने स्टॉक में इन्वेंट्री में पैसा नहीं रखूंगा। ऐसी चीजें वो आइडिया कर करके आप अपना खर्चा कम। अच्छा, अब तब आप खर्चा कम जब करते हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। जब आप प्रॉफिट एकदम बढ़ाना चालू करो ना, फिर एक छोटे सी कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे दो। आप ऐसे करो कि आप उनको बोला होम डिलीवरी, तो पहले इन चीजों को आपको ये एक इनोवेटिव वे, या फिर आप एक सिंपल इनोवेटिव वे में आप उनको ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे तिलक जी का कहा, उन्होंने डब्बा वालों को जाके कन्विंस किया और उन्होंने बोला कि ये आप मेरे लिए कुरियर डिलीवर कर लीजिए। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल, अगर आप उन्होंने बोला होता कि सैलरी में देता हूँ आप, तो ये इसमें कंपटीशन क्या होता था, दूसरे भी आके बोलते थे मैं तुमको सैलरी में देता हूँ आप ये कर लो। इसमें आप अपने बिजनेस को सामने वाले को कंपटीशन देना स्टार्ट करोगे। तो इसमें उन्होंने सोल्यूशन निकाला, ठीक है ये इसमें मेरे को कंपटीशन आ सकता है कभी कभी है ना, और कंपटीशन से पहले अगर आप सोच जो लोग है ना कि क्या मेरे को आगे जाके तकलीफ आ सकती है, उसका सोल्यूशन आप पहले निकाल दो। आपको थोड़ा वो फॉरवर्ड थिंकिंग रखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने सोचा ठीक है फिर मैं उनको पार्टनर बना देता हूँ, पार्टनर बनाऊंगा तो अभी और जाएंगे नहीं ना किसी और के पास। तो वो चीजें आपको कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ती है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको खर्चा कम करना पड़ता है, और खर्चा कम करेंगे ना तो कभी कभी आप वही सेम चीज सस्ते में भी दे सकते हो, तो उसमें आप कंपटीशन को हरा सकते हो, क्योंकि आपने खर्चा कम किया, प्रॉफिट बढ़ेगा। वापस आप थोड़ा सस्ता करोगे, प्रॉफिट उतना ही रहेगा जो पहला रहेगा, लेकिन आपने कंपटीशन को थोड़ा डिफिकल्टी दे दी। या तो फिर आप पहले से ही सोच के रखो कि क्या आपको तकलीफें आ सकती है, उसका सोल्यूशन पहले से ही रेडी कर। तो ये तीनों चीजों का आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा ना। अच्छा। और निखिल एक बात है कि अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा मार्केट सेगमेंट एक ही है बस,
okay? Suppose for example on the basis of age, okay? यही है, just I am dealing with these kids suppose, okay? तो अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो इज इट नेसेसरी दैट आई हैव टू एक्वायर ऑल द सेगमेंट्स, नीश मार्केटिंग से पेनिट्रेशन में जाना पड़ेगा और जाना चाहिए क्या? पहले तो मैम ये चीज करने में जब आप स्टार्टअप सोचते हैं तो पहले आपको देखना चाहिए कि आपको उधर जाने का फायदा है क्या। अच्छा, आप जब वहां पे जाओगे तो आप वहां पे जो नहीं, चीज कैसा होता है आप कि कॉम्पिटिटर वहां जाएगा, ठीक है, तो उसके पहले मैं जाऊं, ऐसा भी ओके हो सकता है। और ये जो रीजन है ना, इससे बहुत सारे फेल्यूर्स आते हैं। तो यस मुझे वही चाहिए कि ये एक्चुअली हाउ वी कैन अवॉइड ऑल दिस, ठीक? हाँ यस यस यस। तो हाँ यूजुअली ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर गया है इसलिए हमें भी जाना चाहिए, या कॉम्पिटिटर ने कहा ये वो उस मार्केट में जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट में सोचेंगे कि मेरे को वहां जाके फायदा है क्या, पहले वो देखना सोचना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर जा रहा है इसलिए मैं भी जाऊंगा, वो चीज आपको करने की मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कॉम्पिटिटर जाते हैं लेकिन वो खुद वहां पे नुकसान करते हैं। पहले आपको देखना है कि आपका उधर फायदा है क्या, और पहले आपको देखना है कि उसमें आपके एक्सपर्टीज है क्या। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अभी मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं और आपने कोचिंग क्लास स्टार्ट किया। आपने कोचिंग क्लास स्टार्ट किया और आपने कहा कि मैं कोचिंग क्लास जो होगा ना मेरा जो ग्रुप होगा ना, मैं 7th to 10th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाऊंगी, 7 to 10 स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी सामने वाला कॉम्पिटिटर भी आ जाता है, वो भी 7 to 10th पढ़ाता है, ठीक है। और उसमें वो सोचता है नहीं अभी 7 to 10th में मुझे काफी कंपटीशन है, और मैम के पास भी आपके पास भी जा रहे हैं और मेरे पास भी है, तो मेरे पास काफी कंपटीशन है, मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 10th एंड 12th का भी क्लासेस ले लूंगा, ठीक है। अभी 10th एंड 12th का वो ठीक है एक एक्सटेंशन है, छोटा सा एक्सटेंशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है फिर भी वो जा रहा है, उसमें वो फेल हो सकता है। और ऐसे कोई आप कहेंगे अरे 10th 12th में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, अगर आप सोचोगे कि अरे मेरी एक्सपर्टीज नहीं है मैं उसको पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, अगर आप पढ़ाओगे नहीं, आपका सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, आप अच्छा सा नहीं पढ़ाओगे तो स्टूडेंट्स आप एक महीना आएंगे दूसरे महीने चले जाएंगे। तो वो चीज आपको सोचनी है, आपको फायदा है कि नहीं, या आपकी उसमें एक्सपर्टीज है कि नहीं। अभी आप मैं अभी कभी कभी मैम काफी टाइम ऐसे होता है बिजनेसेस में, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब ये तो आपको लगता है ये कॉमन सेंस है, लेकिन जब एक्चुअल में आप बिजनेस करते हो ना, छोटी छोटी चीज आप कर लेते हो कि सामने कॉम्पिटिटर कर रहा है तो आप, और ऐसे ही नहीं कि कुछ रिलेटेड ही कर लिया, जैसे आप तो 10th से 12th जा रहे हैं, एग्जाम्पल में आप 10th स्टैंडर्ड की जगह पे 12th स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, वो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं आईआईटी जाके सिखाता हूँ। आपको आईआईटी मतलब इतना जाके वो जंप दे देंगे कि उसमें मार्केट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे जो याद है कोको कोला का बिजनेस का ये केस स्टडी था। कोको कोला बिजनेस का मेन क्या था कि वो कोको कोला बेचते हैं, उन्होंने जाके एक केबल कंपनी को एक्वायर कर लिया, अच्छा, और वो केबल कंपनी को उन्होंने एक्वायर करने के बाद उनको कुछ शायद कुछ लॉसेस हुए, उनकी वो गलत डिसीजन था, उन्होंने वो या उसमें कुछ प्रॉफिट्स भी होंगे या उसमें से उन्होंने निकलने की कोशिश की, मुझे जिस हिसाब से मुझे याद है मेरे को लगता है उनका वो फेलियर था, अच्छा। वो उस बिजनेस को उन्होंने बेच दिया बाद में। आप उसमें से एग्जांपल लेंगे तो आपने देखिए उन्होंने वो चीज की जो उनको आता ही नहीं है, उन्होंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की और We उसमें can वो take फेल हो गए। example of this Kingfisher also, no? कि जो अ, उनका बिजनेस था जिसमें उनकी एक्सपर्टी थी, एंड आई थिंक मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा था, जो वाइन्स एंड ऑल, तो शिफ्ट हो हम्म, गए, स्विच हो गए वहां पे जहाँ पे उनकी एक्सपर्टी नहीं थी। सो एयरलाइंस या एयरलाइंस बात कर रहे एयरलाइंस, हैं या आप? हाँ सो हाँ। और अब हम देख रहे हैं क्या चल रहा है। मैम कभी कभी कैसा होता है कभी कभी कुछ जानते हुए भी लोग उस बिजनेस में चले जाते हैं। तो ये एक क्योंकि ऐसा है ना, मोह माया जैसा। मोह माया जैसा वैसा, हाँ वो होता है। आपको है ना बिजनेस में हमेशा है ना प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए।
आप आपके आपके और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मतलब कोई मुझसे पूछे, मुझे कभी कभी मेरा मेरा जब स्टार्टअप सक्सेस हुआ था ट्रिपॉप इनिशियली, क्योंकि फेसबुक ने फंडिंग किया, उसके बाद एकदम से गिर गया, फेल हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में उसमें मुझे सक्सेस आया। अच्छा, बाय गॉड्स ग्रेस में एक ऐसे फैमिली में मेरा I mean, I'm born in the family which is, and I don't have, who they work very hard and it's already established business wise. So I don't have to work very hard for my bread and butter. So निखिल, that's आपने where ये जो I'm, जिक्र किया ना कि आपका ट्रिपॉप जो फेल्योर है और दूसरा सक्सेसफुल हो, दूसरे के बारे में आपने कुछ बोला नहीं अभी तक। जो दूसरा बिजनेस मेरा सक्सेसफुल था, हाँ, हाँ, जो दूसरा बिजनेस है अभी वो एक मीन्स एथनिक आफ्टर वेयर। फेल्योर यू स्विच नो यस, समथिंग, या यस, जो मैं फेलियर से अभी मैंने जो फेलियर से मैंने सीखा, वो मैंने इम्प्रोवाइज करके हमने नेक्स्ट बिजनेस में कोशिश की। तो पहली चीज मैंने ये सीखी कि पैसा कितना जरूरी होता है बिजनेस में। यू अगर पैसा इनिशियली तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लोगे, तो नेक्स्ट वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उसके रिटर्न्स भी आने चाहिए, या एटलीस्ट पैसे का फ्लो वापस आना चाहिए। आप पैसा डाल रहे हो तो पैसा फ्लो वापस आएगा, तो उस पैसे को आप फिर यूज कर सकते हो ग्रो करने के लिए। तो ये चीज मैंने की, तो वो मैंने स्टार्ट किया एक बिजनेस एथनिक वेयर का। उसमें मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस से ये रिलेटेड था, हमारा बिजनेस से रिलेटेड मैंने वो एथनिक वेयर का स्टार्ट करके, मुझे सप्लायर ऑलरेडी रेडी था, मेरा बिजनेस ही मेरा सप्लायर था, जो मेरे पुराना बिजनेस है ओके, उसी से ही मैं सप्लाई करता था। और वो उनके पास फैमिली के पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज थी, तो मैंने उनके एक्सपर्टीज का एक फायदा उठाया। उनसे मैंने, मतलब मुझे स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। अच्छा, और जैसे तिलक ने स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने ऑलरेडी डब्बे वालों का एक्सपर्टीज यूज किया, वैसे मैंने अपने फैमिली में जो टेक्सटाइल के बारे में जानते हैं उनका एक्सपर्टीज यूज किया। वो यूज करने के बाद, तो आप ये चीज कभी कभी अपने फ्रेंड्स से भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या उस बिजनेस का, या फिर फैमिली से। मतलब मैं स्टार्टअप जो आगे सोच रहे करने का, उसके लिए उनके लिए बता रहा, तो मैंने अपने फैमिली से जैसे लिया, वो फैमिली के एक्सपर्टीज से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और उनका थोड़ा डायरेक्शन मिला, और मैंने फिर एक एथनिक वेयर का स्टोर लॉन्च किया। वो स्टोर लॉन्च करने में हमने, आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, हमने एक टारगेट बनाया था कि हम 1 ईयर में ये टारगेट अचीव करेंगे। वो विद इन 3 मंथ्स वो टारगेट अचीव हो गया हमारा। अच्छा, ओके, वो गुड, उस वो चीज क्यों हुई, वो उस चीज का रीजन ये था क्योंकि मैं जानता था कि मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ। मेरे पास थोड़ी लोग थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया, या मैंने जाके, और जो मैंने पैसे देखा कि मैं पहले पैसे में ये करूँ, मेरा ऐसे सोचूं कि मेरे पास रेवेन्यू का स्ट्रीम आ जाए कंटिन्यूस। अच्छा, और मैंने एकदम से बड़ा नहीं किया, मैंने जाके ये नहीं बोला कि मैं जाके एक बड़ा सा पूरे महाराष्ट्र लेवल पे लॉन्च करूंगा। मैंने सोचा कि मैं पहले छोटे से अपने शहर में, जहाँ मैं को जानता हूँ, मैं उसे वहां लॉन्च करूंगा, या मैं जहाँ जिधर मेरे को जो मार्केट मालूम है वहां लॉन्च करूंगा। फिर उसके आगे मैं कैसे इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, वो मैंने उसके आइडिया ली। तो ये चीजें मतलब आपको है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ आएगा, कोई सीख के नहीं आता है। अभी आप में आपको, क्योंकि ट्रायल एंड एरर थोड़ा होगा, लेकिन आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाए। एक्चुअली, अभी कोई खड्डे में गिरा है, तो आपको ऐसे जरूरत नहीं है कि आप भी जाके पहले खड्डे में गिरे, फिर आपको मालूम पड़े कि अरे खड्डे में गिरने से लग सकता है, चोट लग सकती है, ऐसी जरूरत नहीं है। आप वो जो खड्डे में गिरा है उसको जाके पूछिए, भाई खड्डे में गिरने के बाद कैसा लगता है, तो आप वो खड्डे को फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। आपको, उसको कहते हैं मार्केट स्टडी। या आप जाके, जब बिजनेस आप जब करते हो, स्टार्ट करने का सोचते हो, तो पहले जाके आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं वहां पे जाके चेक कीजिए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नए बिजनेस उनका। वो लोग सक्सेसफुल, पहले उसी बिजनेस में कोई सक्सेसफुल है क्या, वहां पे जाके देखिए। वहां पे जाके आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहां पे जाके काम कीजिए। आपको अगर आपको इवेंट कंपनी ओपन करनी है, तो कोई तो बड़े से, और आपको लग रहा है कि कोल्हापुर में नहीं, पहले जॉब कीजिए, या उनकी देखिए वर्किंग से। ये चीजें आपको मदद करेंगी, वो एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें ना आप रिस्क भी नहीं ले रहे, क्योंकि आपको कमाई तो मिल रही है। आप जॉब करें तो आपको सैलरी स्टार्ट है, और प्लस आपको लर्निंग मिल रहा है।
एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैम। मैं इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट में ना काफी लोगों को फॉलो करता हूँ जो बहुत सालों से इन्वेस्ट करते हैं। तो उनमें से एक जो मैं मेरे फेवरेट है, जिन्हें मैं मतलब उनकी गाइडेंस को मैं फॉलो करता हूँ। मतलब उनसे मैं कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके जितने इंटरव्यूज हैं या उनके बारे में बुक्स है वो मैंने पढ़े हैं। तो उसमें उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट में आए, उससे पहले है ना मैम, वो यूएस में है ना इंजीनियर थे, अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब करते थे। उनको लेकिन लगा कि मुझे कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो वो इतने स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉब छोड़ा नहीं बिजनेस करने के लिए, उन्होंने साइड में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जॉब भी करते थे, साइड में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। साइड में अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया ना, तो वो जॉब के वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि मुझे सिर्फ जॉब में इतना ही उनको एफिशिएंसी या इतना ही कमिटमेंट देना है कि वो फायर नहीं हो, उनको कोई निकाले नहीं। अच्छा, अगर वो अगर वो एकदम एक्सेप्शनल बोनस वोनस मिले, इतना जाके काम करे, सुबह 9 से रात के 12 तक काम करे, ऐसे उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा किया कि मैं कहूँगा 9 to 5, मैं सिर्फ एक स्टेप आगे रहूंगा कि मेरे को फायर नहीं करे। उन्होंने फायर नहीं करने की वजह से उनको फिर वो उतना टाइम मिल गया कि अपने बिजनेस में ध्यान दे पाए। तो उन्होंने ये चीज सबसे कम रिस्क ली। उन्होंने बोला मैं जॉब भी चालू है तो मैं इधर में ट्रायल करके देखता हूं। अच्छा वो फेल हो जाता तो उनके पास उनका जॉब है ही, हम्म, वो उनको समथिंग टू फॉल ऑन बोलते हैं ना, यू हैव समथिंग टू फॉल ऑन, यू नो दैट देयर इज अ सेफ्टी नेट, that you if you want to do something and you're not sure whether you'll be successful in it or not, so you make sure you have a plan B ready. या, आपके पास प्लान बी रेडी है तो फिर आप तो सेम थिंग। अभी मेरे केस में आप सोच सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस था, तो मेरे को मालूम था कि मैं कहीं और नहीं गया तो यहाँ वापस आ जाऊंगा। या, सेम चीज मैंने वो अप्लाई की, तो सेम चीजें आपको भी वो सोचनी पड़ेगी जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रिस्क कैसे कम करने का, तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। अच्छा। तो निखिल, आपने बहुत अच्छी तरीके से सभी एस्पेक्ट को सामने रखा है। एंड मुझे लगता है कि ये जो टॉक है हमारा, वो डेफिनेटली जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स है, एग्जिस्टिंग है, उनको ये गाइडलाइन एंड डायरेक्शन डेफिनेटली देगा। सो रियली रियली वेरी थैंक यू, एंड आई एक्चुअली इंस्पायर बाय यू कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Anyway, really very thank you. Thank you for again accepting our invitation. And really, we expect your cooperation in the future, Nikhil. So या please. डेफिनेटली मैम। Okay. एक्चुअली मैम आई एम पार्ट ऑफ केआईटी, मैंने बीवी भी यही किया है। हाँ, तो एक कनेक्शन है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो हाँ, तो I instead of saying कि me being a inspiration for you, I would say कि everyone is inspiration for everyone. yeah, आपको हर छोटी चीज में, जैसे अभी हम 12-13 साल, अभी मुझे वो 12-13 साल के जो यंग किड है जो एंटरप्रेन्योर है तिलक, उसमें इंस्पिरेशन मिलता है। और इसमें सीखने की भी चीज है, तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप कभी सीखना बंद नहीं करें। yeah, यू कीप लर्निंग, क्योंकि आप लर्न करोगे तो आप इम्प्रोवाइज करोगे। तो आई होप ऐसे ही मैं आप और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे बाकी के प्रोफेसर्स हैं उनसे भी कुछ मुझे सीखने मिले। तो डेफिनेटली मैं हमेशा केआईटी से कनेक्टेड रहूंगा। yeah. ये हमारा हक हम जताते हैं तुम पे हमेशा. So thank you so much, Nikhil. Okay, थैंक यू मैम, थैंक यू okay, वेरी मच। okay. Thank you. स्टे सेफ, या थैंक यू।